नमस्कार, मैं हूं एच.पी. गुप्ता। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक विशेष खबर के साथ। खबर का शीर्षक है भरत तिवारी की मृत्यु और जंतर मंतर पर प्रदर्शन। इसी को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और इस पर एक विशेष खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और बहुत मजेदार खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। शायद इस तरह का खबर कोई मीडिया वाले आपको दिया हो कि नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। आज जो है 17 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर भरत तिवारी के मृत्यु के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, और उस प्रदर्शन में 90% ब्राह्मण लोग गए हैं, ब्राह्मण समाज से लोग गए हैं। उस प्रदर्शन में, उस धारणा में शास्त्री जी लोग पहुंचे हैं, चतुर्वेदी जी लोग पहुंचे हैं जो चारों वेद के ज्ञान रखते हैं, शास्त्री जी लोग पहुंचे हैं जो पूरे शास्त्रों को ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, द्विवेदी जी पहुंचे हैं, त्रिवेदी जी पहुंचे हैं जो तीनों वेद के ज्ञान रखते हैं, दोनों वेद के ज्ञान रखते हैं। उसके बाद में द्विवेद जी पहुंचे हैं जो एक वेद के ज्ञानी हैं। उसके बाद में शुक्ला जी, ओझा जी, पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, त्रिपाठी जी। इस तरह के देखा जाए तो अनेकों ब्राह्मण समाज के लोग उसमें शामिल हुए हैं, अन्य कई ब्राह्मण समाज के लोग उसमें शामिल हुए हैं उस प्रदर्शन में। और एक से एक ज्ञानी लोग पहुंचे हैं, एक से एक वेद के ज्ञानी, गीता के ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले लोग पहुंचे हैं, जो मंचों पर प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं। वैसे वैसे लोग उस जुलूस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। ठीक है, बड़े विद्वान लोग पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें साधारण लोग पहुंचे हैं। हमने कहा ना, ब्राह्मण ही लोग पहुंचे, उसमें इक्का दुक्का कहीं अन्य लोग पहुंचे हैं। जैसे भरत तिवारी के गांव के कुछ लोग जनरल जाति के लोग हैं, वो चले गए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें जो लोग गए हैं ब्राह्मण समाज से ही गए हैं। और उसमें ज्ञानी लोग, सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग गए हैं। आप स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, देखिए, ये सब ज्ञानी लोग हैं। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी लोग हैं। ये लोग वेद के ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। हमारे देश में जितने भी पूजा पाठ होती है, भगवत कथा हो, अष्टजाम हो, जग हो, पाठ ब्राह्मण ही लोग कराते हैं और ज्ञान वही लोग देते हैं। पूरे देश में ज्ञान का भंडार वही लोग हैं। ठीक है, आज ये सभी लोग ज्ञानी पुरुष लोग, सारे महापुरुष लोग एक भरत तिवारी की मृत्यु पर वहां जाकर पहुंच करके क्या मांग कर रहे हैं कि भरत तिवारी के हत्यारे को फांसी दी जाए। ठीक, भरत तिवारी के परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए, भरत तिवारी के जो सुख सुविधा है उसको मुहैया कराई दी जाए। इस तरह से मांग उन लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ मुआवजा की भी मांग की जा रही है कि कम से कम 2-4-5 करोड़ रुपया उनको मुआवजा भी दे दी जाए। तो इस तरह के मांग ये लोग सभी ज्ञानी पुरुष वहां जाकर के जंतर मंतर पर धरना के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए हम आगे कुछ ऐसे बात बताने जा रहा हूं जिसको सुन करके काफी लोग, एक तरफ कुछ लोग खुश भी होंगे तो कुछ लोग भी नाराज भी होंगे, और कमेंट में भला बुरा कहेंगे भी, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं कहूंगा वो हकीकत कहूंगा, सत्य कहूंगा। इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। कहने का मतलब है कि इस घटना में दो बातें उभर कर सामने आ रही है। जहां एक तरफ शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए, जैसे गीता का उपदेश में सब ब्राह्मण समाज लोग कहते हैं, कथा में बात बोलते हैं, अध्यात्मवाद, कि जब कहीं मृत्यु होती है, ब्राह्मण समाज को छोड़ करके किसी अन्य जाति में किसी भी प्रकार की मौत होती है किसी का, चाहे नौजवान हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, बच्चिया हो, या नौजवान औरत हो, जब उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो मृत्यु एक्सीडेंट से क्यों नहीं हो, पानी से डूबने पर क्यों नहीं हो, गाछी से गिरने से क्यों नहीं हो, या किसी के मारे जाने से हुई हो, तो इस मृत्यु पर ब्राह्मण समाज के ज्ञानी पुरुष लोग क्या कहते हैं कि ये ईश्वर की कृपा से हुई है। इनका जो जीवन, इनका जो आयु है, इतना ही दिन तक लिखा था, भगवान इसको इतना ही दिन तक इस धरती पे भेजे थे, और एक बहाना है। उसमें एक कहावत लोग कहते हैं कि मारे राम लगावे हीला, यानी कि
सब कुछ तो भगवान करते हैं, लेकिन हीला लगा देते हैं कि फलनवा के सांप कटलस तो मर गई, एक्सीडेंट से मर गई, गाछी से गिरला से मर गई, लेकिन मारते हैं भगवान। ये कौन कहता है? कि आप लोग प्रवचन में एक ज्ञान आप लोग देते हैं कि मारे राम लगावे हीला, ये आप ही लोग कहते हैं, आप लोग सुन लीजिए। अब उसमें सवाल है कि जब मृत्यु किसी को होती है, अकस्मात मृत्यु जब होती है, असमय मृत्यु, तो उसमें बात यही बोला जाता है कि ये ईश्वर की कृपा से हुई है और ईश्वर ने ऐसा किया है। धरती पर इंसान को इंसान मारने का पावर नहीं है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे किसी को, तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता है। उम्र के पहले किसी को कोई मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, प्रभु हैं, देवों के देव महादेव हैं। ये आप लोग शिक्षा देते हैं, लोगों को बताते हैं। ठीक है, लेकिन जब भरत तिवारी की मृत्यु हुई, मौत हुई, तो उस मौत पर आप लोग जंतर मंतर पर पहुंच करके धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हत्यारा को फांसी दी जाए। तो इसमें दो बातें आती है, या तो आप लोग शास्त्र पर भरोसा नहीं रखते हैं, सनातन धर्म पर भरोसा नहीं है आप लोगों का। ठीक, वही बात जो आप लोग अन्य जाति के लोगों के बीच में आप कथा में बोलते हैं, चाहे समझाते हैं, वही बात आप सभी लोग भरत तिवारी के माता पिता को समझाते। उनके माँ से कहते, हे माताश्री, ये तो ईश्वर की कृपा से हुई है। भरत तिवारी की जो उम्र है, इतना ही दिन तक लिख कर आया था, उसको उनको इस धरती पे इतना ही तक जिंदा रहना था। ये तो एक बहाना है, पुलिस ने उसको गोली मार दिया, लेकिन उनका मौत निश्चित था और इसमें विलाप करने की कोई जरूरत नहीं है, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो गया। इंसान किसी को जब मार नहीं सकता है, तो भरत तिवारी को कोई व्यक्ति कैसे मार सकता है? ये बात तो आप लोग उनके माता पिता से नहीं कहते हैं। आप लोग कथा में अन्य लोगों से कहिएगा कि ये घटना जो घटी है, ये ईश्वर ने किया है, प्रभु ने किया है, भगवान ने किया है। और इस पर जो है आप लोग तरह तरह के प्रवचन देते हैं, तरह तरह के ज्ञान देते हैं, लेकिन वही ज्ञान, वही घटना जब आपके घर में घटती है, आपके परिवार वालों के साथ घटती है, तो आप लोग उसको क्या कहते हैं कि आदमी मार दिया, पुलिस वाला मार दिया। भरत तिवारी का मृत्यु पुलिस से गोली से हुई है ना, तो आप लोग मान जाते कि पुलिस नहीं मारा है, भगवान मारा है, पुलिस की भेष में भगवान आया, गोली मार दिए। आप लोग ज्ञान देते हैं कि पूर्व जन्मों का कर्म का फल इंसान इस समय भोगता है। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत सारा कथा में कहते हैं। जैसे राजा दशरथ बाण मार दिए और उस बाण से किसको मृत्यु हुई? श्रवण को। और श्रवण का माता पिता ने दशरथ को श्राप दिए कि जाओ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में मरता हूं तड़प तड़ करके, वैसा ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो दूसरे जन्म में राजा दशरथ को श्राप लग गई। ठीक, राम के वियोग में राजा दशरथ भी तड़प तड़प कर मरे गए। ठीक उसी तरह इसको मान लीजिए ना, भरत तिवारी पूर्व जन्म में किसी को मारे होंगे, हाथ वोड़ तोड़े होंगे, और इस जन्म में वो पुलिस वाले भगवान ही थे और गोली मार दिए। तो आप लोग इस पर हल्ला क्यों करते हैं? क्या जरूरत है जुलूस प्रदर्शन करने की? क्या जरूरत है जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करने की? आप लोग माने क्या नाम है उनका, नरेंद्र मोदी जी पीएम है हमारे देश के। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भगवान है, कृष्ण भगवान है? उनके हाथ में चक्र सुदर्शन है। ये चक्र सुदर्शन उठाएंगे और तुरंत चला देंगे और भरत तिवारी के जो हत्यारा है उनको तुरंत मिनटों में साफ कर देंगे। आपको यही लगता है ना कि मोदी जी जो हैं भगवान कृष्ण हैं तुरंत? आपको लगता है कि मोदी जी जो हैं उनके पॉकेट में न्यायालय है, उनके पॉकेट में जज हैं, सारे देश के जितने भी जज हैं उनके घर में रहते हैं, उनके घर के नौकरी करते हैं, उनके घर में चाकरी करते हैं, कि मोदी जी एक बार कह दें कि इनको फांसी दे दो तो फांसी लोग दे देंगे? यही ना आप लोग चाहते हैं। कानून भी तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यदि आप अध्यात्म के भरोसा नहीं रखते हैं, जब कानून पर भरोसा रखते हैं तो कानून तो पढ़िए। कानून में फांसी देने की सजा तो है, लेकिन तुरंत मिल जाएगी, 20 बरस लग जाएंगे। आप चिल्ला लीजिए जंतर मंतर पर, 10 दिन का, 20 दिन का, सालों साल रह जाइए, लेकिन उसमें कुछ होने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं होगा। आप लोग जाइए, न्यायालय को घेरिए ना, कोर्ट को घेर लीजिए ना,
वहीं लगे बगल में है सुप्रीम कोर्ट, जाकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना उनको चारों तरफ से घेर लीजिए और जज साहब से कहिए, मालिक वही ना, फांसी देने का अधिकार जज साहब को है ना, तो आप लोग चले जाइए सुप्रीम कोर्ट सब सुबह में, ठीक है। और जैसे जज साहब बैठते हैं उनको आगे से घेर लीजिए, सभी लोग घेर लीजिए और उनसे कहिए कि भरत तिवारी मारा गया, फोटो उनको दिखाइए और अब पुलिस को भी फोटो दिखाइए कि यही यही लोग मारा है, अब पकड़ के तुरंत फांसी दे दीजिए। जज साहब आपको बात मान जाएंगे ना, अब तुरंत फांसी दे देंगे। अरे क्या जरूरत है मोदी जी से कहने की, मोदी जी के हाथ में क्या है, वो तो प्रधानमंत्री है, वो भी तो न्यायालय के अधीन में है ना, सम्राट जी भी तो न्यायालय के अधीन में है, सब लोग तो न्यायालय के अधीन में है, ठीक है। तो आप न्यायालय के समक्ष जाइए ना, यदि आप अध्यात्म को नहीं मानते हैं, यदि शास्त्र को आप नहीं मानते हैं। हाँ देखिए, दो बातें इसमें है, ये लोग जहाँ अध्यात्मवाद को विरोध करता है, सनातनवाद का विरोध करता है, वहीं दूसरी तरफ लोग सनातनवाद का मैंने प्रचार भी करता है धर्म का। देखिए इसमें हम बहुत लोगों को तस्वीर दिखाए, अब बहुत अच्छा अच्छा ये लोग बोलता है, सनातन धर्म के बारे में इतना मजबूत बातें बोलते हैं लोग कि पता नहीं। और जब अपने पर पड़ता है तो देखिए कैसे लोग चिल्ला रहे हैं, कैसे दूसरे को दोषी दे रहे हैं। इसमें पुलिस क्या दोष है भाई, ये सब भगवान को दोष मानिए ना, भगवान ने किया है, जैसा किया वैसा फल मिला। अब इसमें चिंता करने की क्या बात है, कोई मरता है, कोई किसी को मार देता है। आप लोग कहते हैं कि इंसान को मार नहीं सकता है, जिसका उम्र जितना है उसके पहले कोई किसी को मार नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं ना, और उस गीता का उपदेश आप लोग बताते हैं हर कथा में कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये तो मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं गीता में, और उसी गीता को आप लोग उपदेश देते हैं तमाम जगहों पर, ठीक है। तो फिर भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो बाद में होगा वो भी अच्छा होगा। तो सब भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जो भगवान दर्शा दिए हैं, तो फिर करने की इसमें जरूरत कहाँ है। चुपचाप आप लोग घरे रहते, बैठ जाते और माता पिता को सांत्वना देते, भगवान पर भरोसा रखते, भगवान से आप लोग गुहार लगाते, ये हे प्रभु, हे ईश्वर, इस तरह का अन्याय अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जो कुछ हुआ उसको माफ़ कीजिए और परिवार को आगे बढ़ाइए, फिर परिवार में इस तरह का कोई घटना नहीं हो, और उसमें थोड़ा जांच पड़ताल करते, इस घर में कोई और भी तो आतताई नहीं है, कहीं हो सकता है उनका भाई है, भरत तिवारी का भाई है, उनके पिताजी हैं, उनके ग्रह को आप लोग चेक करते कि इनका ग्रह में क्या लिखा है भाई, इनकी उम्र कितना दिन तक है, भगवान की उम्र से पहले उनको न बुला लें। माँ पिता के सामने बेटा चले जाना बड़ी दुख की बात है ना जी। अब तो उनको पिता की उम्र को चेक कीजिए, उनके भाई की उम्र को चेक कीजिए कि भाई आगे वाला भविष्य में 2 साल 4 साल 6 महीना 5 महीना 1 महीना 2 महीने के बाद में उनका भाई का मृत्यु न हो जाए। चेक कीजिए, जांच कीजिए, और इस पर भी कुछ कीजिए कि आगे इस घर में इस तरह कोई घटना नहीं हो। कुछ हवन कीजिए, कुछ पूजा पाठ कराइए, कुछ यज्ञ कीजिए, कुछ दान उपदान कीजिए, ताकि आने वाले पीढ़ी में कोई इस तरह का और घटना नहीं घटे, कोई अगर उस घर में पाप उप हो वो दहकर नाश हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा खबर कैसा लगा अपना विचार कमेंट में दीजिएगा, और ये खबर अच्छा लगे तो इस खबर को जन जन तक पहुंचाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी गुप्ता आप तमाम दर्शकों से विदा लेते हुए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।